वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और हम 8वीं कक्षा के वसंत भाग 3 का चैप्टर दूसरा पढ़ रहे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार लेखक ने बदलू नाम के मनिहार का वर्णन किया है कि किस प्रकार वह लाख पर प्रोसेस कर कर उसकी प्रक्रिया कर कर अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ बनाता है। और वहाँ के गांव के ही औरतें नहीं बल्कि आजू बाजू के गांव के औरतें भी उसकी चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। तो आगे देखते हैं लेखक बदलू के बारे में और क्या कहना चाहते हैं, हम अपने पाठ के द्वारा पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि बदलू किस प्रकार लाख की प्रक्रिया कर कर चूड़ियाँ बनाता है। अब देखते हैं उसके आगे लेखक बदलू के बारे में क्या कहना चाहते हैं, पाठ के द्वारा पढ़ते हैं। बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों का पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का ही तरीका था और लोग अनाज के बदले में उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो अभी देखा था हमने वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु या वस्तुओं के आपस में लेन देन करना। और फिर इस तरह लेखक कहते हैं कि बदलू चूड़े के बदले में लोगों से पैसों नहीं देता था बल्कि उसके बदले में अनाज लेते थे। बदलू का स्वभाव कैसा था? वह बहुत ही सीधा था और लेखक कहते हैं कि मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, लेकिन हाँ, शादी की विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता था। देखो, अभी लेखक कहना चाहता है कि एक बदलू के नए स्वभाव का यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि भले ही वह स्वभाव से बहुत सीधा था, कभी किसी से झगड़ता नहीं था और वर्ष में जो भी लोग उसे अनाज देते थे वह खुशी खुशी ले लेता था। वह कभी किसी से बहस नहीं करता था कि मुझे चूड़ियों के बदले में इतना ही अनाज चाहिए। वो कभी कभी तो किसी को मुफ्त में भी दे देता था, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ लेता था। वह मतलब कौन? बदलू क्या करता था? जीत पकड़ता था, मतलब जीत कर लेता था। क्या जीत कर लेता था? जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। सारी कसर निकाल लेना मतलब देखो, साल भर भी जो नहीं कमाता था वह क्या करता था? विवाह के अवसर पर कमा लेता था। साल में वह कभी किसी से बहस नहीं करता था। जो भी चूड़ियों के बदले में मिलता था वह ले लेता था। साथ ही किसी को अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए तो वह उसे मुफ्त में ही चूड़ियाँ दे देता था। लेकिन विवाह के अवसर पर वह क्या करता था कि पूरे साल का कसर, मतलब पूरे साल का वहाँ पर जितनी भी कमाई होती है वह पूरे साल की कमाई एक साथ ही कमा लेता था। और वह कब कमा लेता था? जब गांव में किसी का विवाह होता था, शादी होती थी, तो विवाह के अवसर पर वह सारे वर्ष की कमाई एक साथ ही कर लेता था। तो सारी कसर वहाँ पर वह निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। तो लेखक यहाँ पर ऐसा क्यों कहते हैं कि आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है? ऐसा लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि सुहाग का जोड़ा कब होता है? जब शादी होता है। तो शादी हमारे घर में, परिवारों में हमेशा शुभ कार्य माना जाता है और शादी इस शुभ कार्य में हमेशा सुहाग का जोड़े को बहुत अधिक महत्व होता है। और वह सुहागन का, यहाँ पर बोलते हैं ना कि सुहाग के जोड़े का मतलब सुहागन का वह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और उस समय अभी भी हम देखते हैं कि गाँव में जो ये चूड़ी वाले होते हैं या अन्य छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आज देखा जाए तो उसके बदले में अगर देखा जाए तो शहर में हमें जगह जगह पर ऐसी चीज़ें आराम से मिल जाती। लेकिन उस समय और अभी भी कभी कभी कुछ गाँवों में ये जो चूड़ियाँ बेचने वाले होते हैं एक आध दो ही होते हैं। तो ऐसे समय में वो क्या करते हैं, शादी विवाह के प्रसंग में सिर्फ एक दो व्यक्ति होने के कारण
जो उसके सुहाग के जोड़े के बदले में जितनी रकम मांगते हैं या जो उनकी डिमांड होती है, जो उनकी मांग होती है, वह लोग पूरे करने के सिवाय उनके पास चारा नहीं होता है। और वह ज़्यादा वहाँ पर बहस भी नहीं करते, क्योंकि शादी का अवसर या शुभ कार्य होता है, शुभ प्रसंग होता है, और उस पर सुहाग के जोड़े को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सुहागन की चूड़ियाँ वह वहाँ पर शुभ अवसर पर डाली जाती है। इसलिए लोग बहस न करते हुए जो भी बदलू उसे मांगता था वह लोग उन्हें दे देते थे। सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। तो लेखक कहता है कि मुझे अभी भी याद है कि मेरे मामा के घर में, परिवार में किसी लड़की की शादी थी, विवाह था, और ऐसे उस समय में वह बिगड़ गया था। बिगड़ जाना मतलब चिढ़ जाना, क्रोधित हो जाना। बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए मतलब कठिन कार्य हो गया कि वो किसी का सुन नहीं रहा था, तो उसको मनाने के लिए बहुत ही मिन्नतें करनी पड़ी। लोहे लग जाना यह मुहावरा है। इस मुहावरे में हमेशा मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि वह उस शादी के अवसर पर किसी एक बात से बिगड़ गया था और उसको वहाँ पर मनाना बहुत कठिन कार्य हो चुका था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए उसकी घरवाली को विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता, मूल्य मतलब कीमत, उसके लिए उसकी घरवालों की सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो लेखक कहता है कि बदलू साल भर कुछ नहीं कमाता था, लेकिन विवाह के अवसर पर वह उसके चूड़ियों के बदले में उसकी कीमत क्या क्या रहती थी, मूल्य मतलब कीमत, उसके लिए मतलब बदलू के लिए तथा उसकी घरवाली के लिए, घरवाली मतलब पत्नी, तो बदलू के लिए और उसकी पत्नी के लिए सारे वस्त्र मिल जाते, ढेरों अनाज मिलता, और अपने लिए मतलब बदलू के लिए शादी के जिसके घर में शादी होती है वो लोग क्या करते थे, पगड़ी भी पहनाते थे और रुपए भी अलग से दिए जाते थे। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहता है कि भले ही साल भर वो कुछ नहीं कमाता था, लेकिन जहाँ पर उसे कमाना चाहिए वहाँ पर वो मौका नहीं छोड़ता था। तो ऐसे अवसरों पर उसे उस जोड़े के बदले में, चूड़ियों के जोड़े के बदले में उसके लिए और उसके एक पत्नी के लिए कपड़े मिल जाते थे, ढेर सारा अनाज मिलता था और बदलू के लिए पगड़ी भी पहनने के लिए मिलती थी और कुछ रुपए भी मिल जाते थे। तो इस प्रकार वह सारे साल की कमाई एक साथ शुभ अवसर पर ऐसे कर लेता था। लेखक आगे कहते हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बदलू को अधिकतर उसने चिढ़ता हुआ नहीं देखा था, लेकिन कांच की चूड़ियों से उसे हमेशा चिढ़ रहती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बदलू क्या काम करता था, वह मणिहार था, अर्थात लाख की चूड़ियाँ बेचता था। उसका व्यवसाय ही था कि वो लाख की चूड़ियाँ बेचने का। लेकिन जैसे ही कांच की चूड़ियों का चलन आ गया, औरतें लाख की चूड़ियों के बदले में कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया, तो उस काम पर उसका असर होने लगा। तो उसके जो लाख की चूड़ियाँ थी उसकी डिमांड कम होने लगी, उसकी खपत कम होने लगी। तो इसके लिए जब भी उसके ऐसे कांच की चूड़ियों का नाम आ जाता या कांच की चूड़ियाँ पहने हुए कोई दिखाई देता तो हमेशा बदलू को उसका गुस्सा आ जाता, तो उसे उस समय पर क्रोधित हो जाता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो उसका पूरे गांव में सारी औरतें लाख की बनी हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी, तो उसको भी ऐसा ही लगता था कि हमेशा उसका धंधा अच्छा चले, उसकी चूड़ियों की खपत हो। लेकिन जैसे ही कांच की चूड़ियाँ किसी के औरत के हाथ में दिखाई देती तो उसे वहाँ पर वह कूद जाता, उसे बहुत क्रोध आ जाता, और किसी ने अगर वो चूड़ियाँ पहनी हुई है तो उस व्यक्ति को वह 2-4 बातें सुनाने लग जाता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता,
कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। तो लेखक कहता है कि जब मैं कभी दोपहर में उसके पास जाता था तो वह मुझसे बहुत सारी बातें किया करता था, और उसमें कभी वो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा करता, तो कभी मेरे घर के बारे में भी पूछा करता था, और कभी कभी तो यही जहाँ पर लेखक रहता था उस शहर के बारे में, उस शहर के जीवन के बारे में उन आपस में दोनों चर्चा करने लगते। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, तो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो लेखक जब कहता है कि शहर में तो कांच की चूड़ियाँ ही औरतें पहनते हैं, तो उस पर बदलू उत्तर देता है कि वहाँ शहर की बात ही कुछ अलग होती है। वहाँ के औरतें तो अपने मर्द का हाथ पकड़कर खुली रास्ते पर, सड़कों पर घूमती भी है, और उनकी कलाइयाँ नाजुक भी होती है ना। तो लेखक बदलू यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गांव के औरतों में और शहर के औरतों में थोड़ा फ़र्क होती है। गांव के औरतें कैसा करते, मतलब ज़्यादा करके बाहर ऐसे घूमने नहीं जाती, और उनकी हमेशा काम करते रहने के कारण उनके हाथ कठोर हो जाते हैं। तो कठोर हाथों में अगर कांच की चूड़ियाँ पहनेंगे तो वह तुरंत टूट जाते हैं, इसलिए गाँव के औरतें ज़्यादा करके लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, ऐसा बदलू का मानना था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि शहर की औरतें कैसी होती है, वो नाजुक होती है, और लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। तो लेखक कहता है कि जब कभी मैं बदलू के घर पे जाता तो मेरी बहुत खातिर करता। खातिर करना मतलब उसको मेहमान के जैसा व्यवहार करना, उसको बहुत सारे मतलब जो चीज़ उसके पास है वो देने की कोशिश करता। तो बदलू के पास क्या रहता था कि वो अगर उसके पास जो गाय थी उन दिनों में अगर वो दूध देती थी तो बदलू क्या करता था, उस दूध में जो मलाई आती थी वह उसके लेखक के लिए बचा कर रखता था। और आम के फसलों के दिनों में रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। तो देखो जैसे ही लेखक कहता है कि उसके पास गाय थी तो गाय का दूध की मलाई निकाल कर उसके लिए बाजू में रखा करता था, जैसे लेखक आता तो उसको खाने के लिए देता था। तथा आम के सीज़न में वह हमेशा 2-4 आम खाने के लिए लेखक को देता था। और परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो लेखक कहता है कि मुझे तो बदलू बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसके कारण वो सबसे अच्छा लगने का कारण क्या था कि वह मुझे दिन में 1-2 लाख की गोलियां बना देता था, और यही उसकी चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैं हमेशा उसके पास जाया करता था। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़ा है, इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों को हम पहले देखते हैं और उसके प्रश्नोत्तर का सराव करते हैं। बच्चों, हमने जो अब परिच्छेद पढ़ा है उस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ हम सबसे पहले देखते हैं। शब्दार्थ पहला है कुढ़ना। कुढ़ना मतलब खींचना, नाजुक, कोमल। मोच शरीर की जोड़ की नस का अपने स्थान से इधर उधर हो जाना। खातिरदारी करना, खातिर, आदर। मलाई दूध की क्रीम या चिकनाई। इस परिच्छेद में हमने 2 मुहावरे देखे जिसका अर्थ हमने शब्दार्थ में देखा था। कसर निकाल लेना। कसर निकाल लेना का अर्थ होता है कि सारा नुकसान पूरा कर लेना। और दूसरा है लोहा लगना। लोहा लगना मतलब अत्यंत कठिन होना। तो इस मुहावरे पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं कि एक तो दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखे या दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, शादी विवाह के अवसर पर कौन जिद पकड़ लेता था? उत्तर में ऑप्शन है। ऑप्शन पहला क मामा, ख लेखक, ग बच्चा, घ बदलू। और इसका सही उत्तर है इस विवाह के अवसर पर कौन जिद पकड़ लेता था, उसका सही उत्तर है घ बदलू। इसके बाद
किसका महत्व कुछ और होता है? उत्तर के ऑप्शन है पहला क चूड़ियों का, ख बदलू का, ग सुहाग के जोड़े का, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ग सुहाग के जोड़े का। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, लेखक के मामा के यहाँ क्या हुआ था? ऑप्शन है क लड़ाई हो गई थी, ख बदलू नहीं गया था, ग कुछ सामान टूट गया और घ बदलू किसी बात पर बिगड़ गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, विकल्प घ बदलू किसी बात पर बिगड़ गया। विवाह के जोड़े के मूल्य में क्या परिवर्तन आता? इसके उत्तर के ऑप्शन है क मूल्य बहुत कम हो जाता, ख मूल्य घट जाता, ग मूल्य सामान्य रहता, घ मूल्य बढ़ जाता। तो इसका सही उत्तर होगा घ मूल्य बढ़ जाता। प्रश्न 5वां इस प्रकार है, पगड़ी व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? इसके उत्तर है क सर्वनाम, ख क्रिया, ग विशेषण, घ संज्ञा। अब व्याकरण में हमने संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम किसे कहते हैं ये सब पढ़ा था। अब संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का नाम। तो यहाँ पर पगड़ी से हमें पता चलता है यह नाम है और इसलिए यह हम उसे कहेंगे उत्तर घ संज्ञा, यह हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद का प्रश्न है, शादी विवाह के अवसर पर बदलू जिद क्यों करता था? इसका उत्तर है कि शादी विवाह के अवसर पर ये लाख की साधारण चूड़ियाँ न होकर सुहाग का जोड़ा बन जाती थी जिनका भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक महत्व होता है। इनका अधिक मूल्य पाने के लिए बदलू जिद कर बैठता था। प्रश्न 7वां, शादी विवाह के अवसर पर बदलू को जोड़े के बदले कितना मिल जाता था? शादी विवाह के अवसर पर बदलू को जोड़े के बदले में पगड़ी तथा रुपए एवं उसकी पत्नी को बहुत सारे वस्त्र मिलते थे। आपके विचार से बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ क्यों आती होगी? उत्तर है बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था जिन्हें गांव की औरतें बड़े चाव से पहनती थी, लेकिन कांच की चूड़ियाँ आने से औरतें उन्हें पहनने लगी थी, जिस कारण लाख की चूड़ियों की पूछ कम हो गई थी। इसलिए बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। गद्यांश में हमने जो गद्यांश पढ़ा था उसमें 2 मुहावरे आए थे, तो उसको छांटकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहला मुहावरा है कसर निकलना। कसर निकालने का वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, इस वर्ष परिश्रम करके मैं पिछले वर्ष मिले अंकों की कसर निकाल लूँगा। मुहावरा दूसरा इस प्रकार है, लोहा लग जाना। उसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, दहेज के लिए रूठे वर को मनाने के लिए लोहे लग गए। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि इस पाठ में कि बदलू का एक नए स्वभाव का लेखक ने वर्णन किया, जो था कि वह उसको कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। तो अब इसके आगे देखेंगे लेखक बदलू के बारे में क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इसके अगले भाग में।